हे एवरीवन, सेक्शन 86 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो 86 को हम डायरेक्ट रीडिंग कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। 86 इज टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। ये हमारा BNSS का सीरीज चल रहा है, तो इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया स्टार्टिंग में। तो सेक्शन 86 जो है BNSS के बारे में बात करता है। BNSS का सेक्शन 86 किसके बारे में बात करता है? आइडेंटिफिकेशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। किसकी प्रॉपर्टी रहेगी? वो प्रोक्लेम्ड पर्सन की रहेगी। और आइडेंटिफिकेशन जो है ये टर्म अभी ये सेक्शन ही 86 है, अभी न्यू BNSS में इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले नहीं था, और ये हमारे इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 86 है वो किसके बारे में बात कर रहा है, इसको हम डायरेक्ट रीडिंग कर लेते हैं पहले। द कोर्ट से में, द कोर्ट जो है सेल नहीं है, में है। ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस। जो कमिश्नर हैं, जो पुलिस के कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, इनसे जो अबव है वो पुलिस ऑफिसर अगर रिक्वेस्ट करते हैं रिटर्न में कोर्ट से, किस लिए रिक्वेस्ट करते हैं? इनिशिएट करवाने के लिए किसी प्रोसेस को, ठीक है, फ्रॉम द कोर्ट और एन अथॉरिटी, क्योंकि प्रोक्लेमेशन का जो इशू होगा, ठीक है, वो इशू करवाने के लिए पहले कोर्ट ही ऑर्डर पास करवाती है ना, अटैचमेंट की, आइडेंटिफिकेशन की, इन सब की कोर्ट ही तो करेगी पास ऑर्डर। तो जब कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाता है इन सब के द्वारा, तो कोर्ट यहाँ पे उनको अलाउ कर सकती है। किस चीज़ के लिए? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी belong to the proclaimed person in according with the procedure provided under chapter 8। चैप्टर 8 किसके बारे में बात करता है? रेसिप्रोकल के बारे में, ठीक है। तो उसमें पूरा दिया हुआ है क्या स्टेप्स फॉलो करना है अगर अटैचमेंट करवाना है प्रॉपर्टी का, तो अटैचमेंट का, आइडेंटिफिकेशन का और फॉरफीचर का। तो ये जो सेक्शन है यही बताना चाहता है, ये दोनों मिलके, पहले ये नहीं था, पहले कोर्ट ही करता था, कोर्ट जब ऑर्डर पास करती तभी होता था। अब इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है क्योंकि इनको भी थोड़ा सा लिबर्टी दे दिया है, अगर ये दोनों चाहें, इनसे अबव जितनी भी रैंक है, SP और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, पुलिस से जो अबव रैंक है, ये भी ये सब करवा सकते हैं जरूरत पड़ने पे कोर्ट से ऑर्डर लेके, रिक्वेस्ट करके, तो कोर्ट यहाँ पे अलाउ कर देगी, मे अलाउ, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 87। 87 इज टॉकिंग अबाउट द क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट। ये बड़ा सेक्शन है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 86 क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अब क्लेम करना है, ऑब्जेक्ट करना है किसी अटैचमेंट का। अब कोई प्रॉपर्टी अटैच होती है, वो तो भाग गया, क्या पता किसी और का भी बिलोंग करता हो, कोई कर्जदार हो या फिर किसी और की प्रॉपर्टी उसने ले रखी हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसमें क्लेम कर सकते हो पर्सन। कैसे करेंगे? इफ़ एनी पर्स क्लेम इज़ प्रिफर्ड और ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मेड टू अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच अंडर द सेक्शन 85 विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट। अगर आपका प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, अगर उसको आप क्लेम करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट करना चाहते हो, तो यू हैव द राइट विद इन 6 months, यू हैव द राइट टू क्लेम और ऑब्जेक्ट फॉर दी सच अटैचमेंट बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा, अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन, उस प्रोक्लेम्ड पर्सन के द्वारा नहीं, कोई किसी और का राइट है, कोई और पर्सन है जो प्रॉपर्टी अटैच्ड हुई है, उस प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्शन रेज करवाना है, क्लेम करना है, तो आपके पास अटैचमेंट से, जब अटैचमेंट हुआ तब से 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास राइट है, कर सकते हो। एंड that such interest is not liable to attach under the section 85, उस चीज़ का अटैचमेंट नहीं होगा 85 में। फिर the claim or objection shall be inquired into and may be allow or disallow in whole or part। अगर ऐसा लगता है, इंक्वायरी होगी पहले उस चीज़ की, ऐसे ही क्लेम कर लिया और आपको तुरंत अलाउ कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, पहले उसकी इंक्वायरी होगी, प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अगर सिचुएशन ऐसे होती है तो अलाउ कर दिया जाएगा,
अटैचमेंट ना हो, अगर नहीं है अटैचमेंट कंटिन्यू रहेगा, उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। फिर प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम प्रीफर्ड और ऑब्जेक्शन में, हमेशा क्लेम को प्रीफर किया जाता है, ऑब्जेक्शन को मेड किया जाता है, ऐसा हमने अपने लिमिटेशन एक्ट में भी पढ़ा होगा। विद इन द पीरियड अलाउड सबसेक्शन में इन द इवेंट ऑफ डेथ और क्लेमर ऑब्जेक्टर द कंटिन्यू बाई LR, मीन्स कि उनके LRs भी 6 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, अगर जो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है वो नहीं है, ठीक है। क्लेमर ऑब्जेक्टर अगर जीवित नहीं है तो उनका LR भी यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं। क्लेम और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रिफर्ड और मेड बाय द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज मेड। कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ करोगे, कहाँ क्लेम करोगे, उसी कोर्ट में जहाँ पे अटैचमेंट हुई है, जिस कोर्ट के द्वारा। इफ़ or if the claim or objection in the respect of property attached under or under endorse order endorse under subsection 2 of 85 in the court of CJM और डिस्ट्रिक्ट इन विच अटैचमेंट इज मेड, अगर 85 के सब क्लॉज 2 में हुआ है, जैसे कि उस वाले 85 का सब क्लॉज 2 बोला था, अभी मैंने समझाया था। 85 का सब क्लॉज 2 बात करता है DM जो आउट ऑफ स्टेट आपकी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे अटैचमेंट हुई है, आपके जुडिक्शन में नहीं, आउट ऑफ जुडिक्शन है, तो वहाँ के DM या फिर SDM से, और DM को ही बोल रखा है, DM से और CCM से ऑर्डर पास करवा सकते हो आप, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का अटैचमेंट ना हो, या फिर जो भी है ऑब्जेक्शन आप करवा सकते हो। ये आउट ऑफ स्टेट के बारे में बात किया गया है, आउट ऑफ जुडिक्शन के बारे में बात किया है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर है प्रॉपर्टी तो क्या होगा, यही हमने 85 के सब क्लॉज 2 में पढ़ा था, और वही हम सेक्शन 87 के सब क्लॉज 2 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 83 में बोला गया है एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर इनटू एन कोर्ट, फिर वही इसमें इंक्वायरी होगी, इन सब चीज़ों को करने के लिए जो इंक्वायरी प्रॉपर होगी। एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन प्रोवाइडेड दैट इफ प्रीफर और मेड इन द कोर्ट ऑफ CJM ही मे मेक इट ओवर फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। मतलब यहाँ पे कोर्ट की पावर बताई गई है, कोर्ट चाहे अगर CJM के पास ये मैटर ऑफ डिस्पोजल के लिए ऑब्जेक्शन रेस किया गया है, तो CJM के पास राइट है अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर ये बोल सकते हैं करवा दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बात किया गया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। 87 का 4th क्लॉज बोलता है एनी पर्सन हुज क्लेम ऑब्जेक्शन हैज़ बीन डिसअलाउ in whole or a part or by order of subsection 1 may within the period of 1 year from the date of such order institute a suit, establish the right which he claim in respect of property in dispute, but subject to the result of such suit if any order shall be conclusive। देखो इसमें ये बात किया गया, ऊपर अलाउ नहीं किया कोर्ट ने, 6 महीने के अंदर उसने ऑब्जेक्ट कर दिया, क्लेम भी कर दिया, बट कोर्ट ने मना कर दिया, डिसअलाउ कर दिया, बट वो सेटिस्फाई नहीं है इस ऑर्डर से, तो ही हैव द राइट टू फाइल अ सूट। अभी तक सूट फाइल नहीं हुआ था, अभी आप उनके ही प्रोविज़न में आप क्लेम कर रहे थे, अब आपके पास राइट है, अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हो थ्रू दी प्रॉपर फाइलिंग द सूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा हमारा 4 क्लॉज थे, इन चारों क्लॉज को एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ। देखो पहले वाला किसके बारे में बात करता है, 6 महीने के अंदर अंदर, अटैचमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर आप क्लेम और ऑब्जेक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी को जो आपकी अटैचमेंट में जा रही है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी कहीं ना कहीं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से कॉन्टैक्ट में था, ठीक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी जो अटैच हुई उसमें आपका भी राइट था। दूसरा सब क्लॉज 2 किसके बारे में, इसका जो प्रोवाइजो है बात करता है LR के बारे में, और LR भी कर सकते हैं। और सब क्लॉज 2 जो है LR कब आते हैं, जब डेथ आती है जिस पर्सन की राइट है। सेकेंड है कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, और आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आप वहाँ पे जाके CJM से या फिर DM के ऑर्डर के थ्रू जो 85 के सब क्लॉज 2 में जो प्रोसीजर दिया है उसको फॉलो करते हुए आप अटैचमेंट को डिसअलाउ करवा सकते हो, ठीक है। 3 में बोला गया है इंक्वायरी करवानी ज़रूरी है, सबकी इंक्वायरी हुई उसके बाद ही आपको अलाउ और डिसअलाउ किया जाएगा। अब
प्रोवाइजो क्या बोला है, सीजीएम के पास पावर है अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को वो बोल सकते हैं कि इस पावर को आप मतलब इस मैटर को आप डील करो, सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर सकता है सीजीएम। फोर्थ में बोला गया है कि अगर जो ऊपर अपने ये अटैचमेंट का 6 मंथ के अंदर ऑब्जेक्शन रेज किया था, क्लेम जो भी क्लेम किया था और ऑब्जेक्शन आपने बनाया था, वो सब चीज़ें डिसअलाउ हो चुका है अगर, ठीक है। क्लेम प्रिफर्ड ऑब्जेक्शन मेड अंडर दिस सेक्शन 87 सब क्लॉज 1 इफ़ इट इज़ डन, ठीक है, और ये डिसअलाउ हो चुका है, देन विद इन 1 ईयर के अंदर आपके पास राइट है कि आप सूट फाइल कर सकते हो। बट याद रखने की चीज़ है, मैटर यहाँ पे डिसाइड हो जानी चाहिए, कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए मैटर कि आप, और इसमें प्रॉपर होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए कि पेंडिंग नहीं होनी चाहिए मैटर। इतना आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, मैं बता दूंगी आगे। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 88, नेक्स्ट वीडियो में लंबी हो जाएगी, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो आ रही है।